नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन अजीत सिंह फोगाट। आइए हम अजीत सिंह जी से बात करते हैं आगामी इलेक्शन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं। अजीत जी ने पहले भी नगर परिषद के चेयरमैन पद को सुशोभित किया है। क्या दोबारा से वो चेयरमैन पद पर सुशोभित होंगे? क्या वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? अजीत जी, आपका स्वागत है FNS न्यूज़ चैनल में। नमस्कार प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं आपको। फास्ट न्यूज़ हरियाणा न्यूज़ चैनल की शुरुआत आपने दादरी के अंदर की, जो दादरी की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि दादरी के बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको उठा पाना दादरी के क्षेत्र के लोगों तक एक बहुत आज ज़रूरत इस बात की हमें भी थी कि दादरी के लोगों को एक ऐसा चैनल मिले जहां जो लोग अपनी बात रख सकें। तो आपको बधाई देता हूँ सबसे पहले तो कि आपने एक ऐसे चैनल की शुरुआत की जो दादरी के लोगों की आवाज़ बने। धन्यवाद अजीत जी। जैसा कि अभी चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आप दोबारा से एक नई पारी की शुरुआत करेंगे? नगर परिषद चेयरमैन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात से अवगत करा दूं कि मैं ये चुनाव बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि पिछले 15 साल से मेरा संघर्षमयी जीवन जो है रहा है, और मेरा हमेशा एक टारगेट रहा है कि मैं दादरी के पूरे क्षेत्र को एक ऐसा प्रतिनिधित्व प्रदान करूं जिससे लोगों को लगे कि हाँ, वास्तव में आज दादरी के पूरे क्षेत्र को, क्योंकि दादरी नगर परिषद के चेयरमैन पे मैं रह चुका हूं, और अपने रहते मैंने अपनी क्षमता के अनुसार जितना मेरे से हो सकता था मैंने पूरी दिन रात लग के दादरी के लोगों की सेवा की है। और हर प्रकार से आवाज़ भी मैंने विपक्ष में रहते हुए भी उठाई, चाहे वो मैं यूथ कांग्रेस में था, चाहे मैं नगर परिषद के चेयरमैन में अगर विपक्ष में था तो भी मैंने आवाज़ उठाई। तो हर तरीके से हमने दादरी के लोगों की आवाज़ उठाई, और दादरी के लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि दादरी शहर आज 1 लाख की जनसंख्या का शहर है, और हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल था जब दादरी ज़िला बना। तो दादरी एक बहुत अच्छा वातावरण वाला जो है मैं कह सकता हूँ कि शहर है, जहाँ चाहे वो कितने भी बड़े आंदोलन हुए लेकिन यहाँ किसी प्रकार का वायलेंस नहीं हुआ। तो दादरी के लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और इस प्यार के साथ दादरी के लोगों को आज ज़रूरत है कि बहुत अच्छा दादरी शहर, क्योंकि दादरी के लोग ये मैं नहीं कह सकता कि सोचते होंगे कि आज वो गर्व करते हों कि दादरी एक बहुत अच्छा शहर है, बिल्कुल भी नहीं है। हम पिछड़े एक शहर के अंदर आ जाते हैं। आज अगड़े शहर में आने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो दादरी के अंदर आज हमें वो मूलभूत सुविधाएँ चाहिए। आप दादरी की मूलभूत सुविधाएं जैसे सीवर व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है। दादरी के लोगों को हर रोज़ सीवरेज की समस्याओं से आमना सामना करना पड़ता है। सीवरेज ब्लॉकेज की जो समस्या है दादरी की, वो एक बहुत बड़ी समस्या है दादरी के लिए। पानी की जो समस्या है वो समय पे पानी नहीं मिलता है, और पानी अगर किसी के घर में आता है तो कहीं ना कहीं सीवरेज की उसके अंदर मात्रा जो है उसके अंदर मिल के आती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या दादरी के लिए है, क्योंकि सारी पाइपलाइन जो है दादरी के अंदर चेंज करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। लेकिन प्रशासन मौन है, सरकार मौन है, क्योंकि सरकार बजट नहीं देती है और प्रशासन करने के मूड में नहीं है। प्रशासन के लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपना कमीशन बांटते हैं और अपना काम करते हैं। दादरी के लोगों को किसी प्रकार की सुविधाएं आज तक नहीं मिल पाई हैं। थोड़ा बहुत काम हुआ है कांग्रेस के टाइम में, जहां ट्रीटमेंट प्लांट लगा था माननीय किरण चौधरी जी के टाइम पे। उसके बाद हुड्डा साहब ने भी यहाँ जो है एक पानी का एक डिग्गी जो है हमारे को दी थी। तो ऐसे काफ़ी काम हुए जो कांग्रेस के समय में हुए, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन इसके बाद जब सरकार बीजेपी की सत्ता में आई तो 6 साल में उन्होंने ज़िला ज़रूर बनाया, लेकिन ज़िला क्यों बनाया? ज़िले के अंदर जहाँ ये मंत्री बैठे थे, इन्होंने अपना राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए और आर्थिक फ़ायदा लेने के लिए, आपको पता होगा बहुत सारे संगीन आरोप भी इनके अधिकारियों पे लगे। जो बंदरबाट इस दादरी के अंदर हुई, हज़ारों करोड़ रुपए की बंदरबाट इन लोगों ने की, वो सिर्फ़ और इसलिए की क्योंकि भिवानी से जब हम अलग होंगे तो हमारे अधिकारी यहाँ बैठेंगे और हम अपना यहाँ से मुनाफा लेंगे। जहाँ कहीं ओवरलोडिंग का मामला था, यहाँ कोई और रजिस्ट्रियों के अंदर बहुत बड़ा घोटाला दादरी के अंदर हुआ, जहाँ तहसीलदार के ऊपर इतने बड़े बड़े संगीन आरोप लगे, सीधे तौर पे तहसीलदार ये कहता था कि भी तुम जो है मेरी बदली करा दो, लेकिन मैं यहीं रहूँगा और मैं ऐसे ही पैसे लूँगा। ये तक आरोप यहाँ दादरी के लोगों ने
उसके ऊपर लगाए और ये सारी चीज़ें वायरल हुई। ये बात हुई भ्रष्टाचार की। आप युवा कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं, युवाओं के मुद्दे भी आप उठाते रहे हैं। दादरी में युवाओं की सुख सुविधाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए क्या सरकार के कदम हैं? क्या सरकार उन पर खरी उतर रही है? बिल्कुल खरा नहीं उतर रही है सरकार। आप देखिए, कॉलेज की मांग थी दादरी के अंदर, क्योंकि वो युवाओं से जुड़ी हुई बात है। युवा आज चाहते हैं अपना भविष्य बनाएं, तो युवा दो ही तरह भविष्य बना सकता है, या तो शिक्षा के माध्यम से बना सकता है या खेल के माध्यम से बना सकता है। दोनों ही सुविधा दादरी के अंदर नहीं है। एक कॉलेज हमारा रामकिशन गुप्ता जी ने यहाँ दादरी के अंदर बनवाया, उसके बाद दादरी के अंदर सरकारी कॉलेज के नाम पे आज तक कोई कॉलेज नहीं है। घोषणाएं ज़रूर होती हैं, आज भी घोषणा करी है कि भी दादरी के अंदर कॉलेज खोलेंगे। ये भी बहुत सारे सामाजिक लोगों ने आगे आए, बलराज जी और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आगे आके इस कॉलेज के लिए अपनी मांग उठाई। बहुत सारी संस्थाएं भी आगे आई, लेकिन वो कॉलेज आज भी कागज़ों में ही है, लेकिन शुरू करने की बात अभी तक नहीं हुई है। आज भी शुरू करने की बात हुई है तो वो उस हमारा एक पुरानी बिल्डिंग है उसके अंदर शिफ्ट करने की बात हुई है। अब तक तो काम शुरू हो जाना चाहिए था। सरकार को 6 साल हो चुके हैं, अब तक काम शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि डिमांड थी सरकार से लोगों की, तो वो आज तक पूरी नहीं की। उसके बाद एक सबसे बड़ी डिमांड जो दादरी के लोगों की थी, खेल स्टेडियम की। खेल स्टेडियम भी आज कागजों में ही चल रहा है। समसपुर रोड पे ज़रूर इन्होंने लीपापोती करने का काम किया है, बजट के नाम पे भी इन्होंने लीपापोती करने का काम किया है, तो आज तक क्यों नहीं बना? हमने बहुत बार इस बात के लिए मांग उठाई, हमने प्रदर्शन भी इस बात के लिए किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि दादरी के अंदर इस प्रकार का एक स्टेडियम आज दादरी के लोगों को ज़रूरत है, जहां बच्चे अपना भविष्य बना सकें, क्योंकि दादरी के लोगों ने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया है। दादरी ने ओलंपिक के खिलाड़ी दिए हैं, मेडल्स दिए हैं, तो हमारे दादरी के बच्चों के अंदर टैलेंट है और वो अपना प्रतिभा जो है दादरी के लोग पूरे देश और दुनिया के अंदर दिखा सकते हैं, अगर उनको सुविधाएं मिलें तो। लेकिन सुविधा तो है ही नहीं, एक भी सुविधा किसी खेल की, कबड्डी की हो, फुटबॉल की हो, क्रिकेट की हो, टेनिस की हो, बैडमिंटन की हो, किसी भी प्रकार की सुविधा। एथलीट्स हमारे बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, बॉक्सिंग के हमारे बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन कोई भी सुविधा हमारे बच्चों के लिए कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। स्टेडियम के नाम पर सिर्फ लीपापोती करने का काम ये सरकार कर रही है। जब सुविधाओं की बात आती है तो अभी कोरोना काल का जिक्र कर लेते हैं। कोरोना काल में दादरी में हमने देखा कि लगभग बेड खाली थे, दादरी में इतना कोरोना नहीं फैल रहा था, तो दादरी में हॉस्पिटल की सुविधाएं तो अच्छी हैं। नहीं, बिल्कुल। ये आप देखिए, आज भी डॉक्टर नहीं बैठे हैं हमारे, आज भी वेंटिलेटर चालू नहीं है, आज भी हमारे ऐसे डॉक्टर्स की ज़रूरत है जहाँ दादरी के लोगों को आज वो डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ गायनी के एक डॉक्टर बैठे हैं, लेकिन ना ऑर्थो के डॉक्टर बैठते हैं, ना और दूसरी तमाम गंभीर बीमारियों के डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। 100 बेड का हॉस्पिटल ये भी कांग्रेस के समय में बना था। आप देखिए, 100 बेड का हॉस्पिटल भी कांग्रेस सरकार ने दिया था, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पे जब कोरोना काल के अंदर आपने बात कही कि यहाँ बेड खाली थे, बिल्कुल भी बेड यहाँ लोगों को नहीं मिल रहे थे, न ऑक्सीजन उनको मिल रही थी, न रेमडेसिविर इंजेक्शन उनको मिल रहा था। रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर एक भद्दा मजाक लोगों के साथ चल रहा था, मरीजों के साथ चल रहा था, और जहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में 1-1 लाख रुपए में लोगों से ऐंठे गए पैसे, जहां सरकार के बीजेपी के लोगों से ही वो इंजेक्शन पकड़े गए। ऐसी भी बहुत सारे बात हमारे बीच में आई। तो ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यापार जो है इस कोरोना काल के अंदर कर रहे थे। इससे बड़ा मजाक और हमारे लोगों के साथ क्या हो सकता है, जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं मिल सकता। अगर ऑक्सीजन भी नहीं दे सकते आप किसी को, तो और वो ऑक्सीजन भी कौन सी थी, आज उस ऑक्सीजन की वजह से ही ब्लैक फंगस की बीमारी आज उत्पन्न हुई है। ऑक्सीजन भी वो सारे औद्योगिक ऑक्सीजन थी, जो नेचुरल ऑक्सीजन जो हमारी आती है वो ऑक्सीजन नहीं थी। वो ये सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करने का काम था। उसके बाद सरकार ने दावे किए कि हम प्लांट लगवाएंगे, आज भी वो प्लांट नहीं लगे हैं। अगर सरकार चाहती तो 10 दिन के अंदर प्लांट लग जाते। प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी ये इन्होंने कमिटमेंट की थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी आज वो प्लांट लगाने का काम करवाएंगे, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आज भी किसी प्रकार का ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा है। हम वापस आते हैं दादरी दोबारा। दादरी की सफाई व्यवस्था, जो दादरी पिछले दिनों हमें एक सर्वे था, भारत सरकार का सर्वे था, जिसमें दादरी को टॉप 10 की रैंकिंग में दिखाया गया था। तो दादरी की सफाई व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, वो कहते हैं कि घर की बहिर काका लिखड़ियाँ, तो
इनकी तो खुद की लिखने टॉप 10 बना लो, टॉप 5 बना लो, टॉप 1 में ले आओ, ये खुद के सर्वे हैं। सर्वे तो लोग करके देते हैं, सर्वे तो लोग बोलते हैं। जब लोग सर्वे बोलेंगे तब अपने आप पता लगेगा कि दादरी की सफाई व्यवस्था क्या है। इनकी खुद की सर्वे हैं, खुद की सर्वे में किसी को टॉप बना लो, किसी को नीचे दिखा दो। जहाँ इनकी सरकार के जहाँ लोग बैठे थे वो टॉप में थे, जहाँ इनकी सरकार के लोग नहीं बैठे थे वहाँ वो 100वें नंबर पे दिखा दिए इन्होंने। तो ये कोई भी किसी प्रकार का इनका सर्वे नहीं था। दादरी के अंदर आज जितनी अव्यवस्था सफाई के नाम पे है, कोई इन्होंने कोई ऐसी ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हो, कोई सॉलिड वेस्ट का जो है प्लांट लगाया हो इन्होंने, जहाँ कचरे को हम खाद में बदल सकें, यहाँ किसी प्रकार के कर्मचारियों की नई भर्ती की हो या सफाई की कोई नई गाड़ियों की इन्होंने भर्ती की हो। आज आप हालात देखिए दादरी शहर के, जाके कूड़े के ढेर मैं दिखाऊंगा आपको ले जाके कि कितने कूड़े के ढेर इस दादरी शहर के अंदर लगे हुए हैं। कर्मचारियों की बेचारों की तनख्वाह तक मिलती नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कंडम हो चुकी हैं। अगर फायर की बात करें तो अगर कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए तो फायर की गाड़ी टाइम पर नहीं पहुँचती। तो नगर परिषद का दावा है कि वो घर घर से कूड़ा उठाते हैं। देखिए 2-4 गाड़ियाँ ज़रूर इनकी चल रही हैं और कुछ तो करेंगे अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन कहाँ तक। उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा खुलासा मैं आपको करके बता देता हूँ कि इन्होंने पीछे एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि जिसके घर के आगे से कूड़ा उठाएंगे उससे पैसे लेंगे। जनता टैक्स देती है, जनता हाउस टैक्स देती है, जनता यहाँ हर तरह के तमाम टैक्स देती है। उसके बावजूद एक और जो है लोगों से पैसे ऐंठने का काम, जहाँ घर घर कूड़ा उठाने की जो बात ये लोग कर रहे हैं, तो घर घर से पैसा भी उगाने की बात यही लोग कर रहे हैं। घर घर से पैसा तो उगाने का काम कर लेंगे लेकिन घर से कूड़ा नहीं उठाएंगे। ये सिर्फ लिपापोती करने का काम है। आपके चेयरमैन पद के कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए जो आज सीमित होकर रह गए? देखिए ऐसे तमाम कार्य थे, समय हमें बहुत कम मिला था उस समय में, जहाँ कॉलोनियाँ इतनी बढ़ गई जिनके अंदर आज विकास की ज़रूरत है। जो बहुत लंबित मांगे जो है पिछले काफ़ी समय से लोगों की हैं, सरकार ने पता नहीं क्यों नहीं बजट दादरी के लोगों को देना चाहती, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है दादरी के लोगों को विकास के तरफ लेके जाने की। क्योंकि जब विकास की बात आती है तो 5-6 मूलभूत सुविधाएं दादरी के लोगों को सबसे पहली प्राथमिकता के साथ चाहिए। सीवरेज व्यवस्था दादरी के लोगों को चाहिए जो कि 0 पे है। हॉस्पिटलिटी की जहाँ चिकित्सा की ज़रूरत है तो वो भी 0 पे है। अगर दादरी के लोगों को इलाज कराना पड़ जाए तो दादरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बता दूं कि रेफर हॉस्पिटल के नाम से दादरी का हॉस्पिटल जाना जाता है। जो ये कहते हैं कि भाई वहाँ सिर्फ फर्स्ट एड का, अगर इमरजेंसी अगर कोई हो जाए तो दादरी के अंदर एक मरीज़ आप दादरी के अंदर कोई ट्रीटमेंट करा दो, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। कोई इमरजेंसी का ट्रीटमेंट, अगर कोई एक्सीडेंट केस चला जाए तो सिर्फ और सिर्फ पट्टी करने का काम करते हैं। उस व्यक्ति को जान बचाने के लिए या तो रोहतक रेफ़र करेंगे या वो अपनी जान बचाने के लिए फिर उसका भगवान जो है रखवाला है वो अपनी जान बचाने के लिए जहाँ जाए। इन लोगों के पास बचाने के लिए, जान बचाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। उसके बाद पानी की बात आती है तो इनके खुद भाजपा के सांसद जो है एमसी हैं, जो खुद मटके फोड़ते हैं बेचारे, उनकी इज्जत बचाने के लाले पड़े हुए कि हमारी इज्जत बच जाए, क्योंकि उनको अब चुनाव लड़ना है। तो इससे आपको जग जा ही रही है बात तो कि जब भाजपा के खुद के इनके पार्षद जब मटके फोड़ने पे आ जाते हैं तो मैं उस बात के लिए क्या आपको बयान दूं कि पानी की कितनी बड़ी समस्या है। तो बहुत बड़ी समस्या है पानी की। दादरी के लोगों को पानी पहुँचा ही नहीं रही है। 4 दिन में 3 दिन में 1 दिन पानी आता है, वो भी सीवरेज का पानी मिल के आता है। बेचारे लोग जो है डबल RO करके पानी पीने के लिए मजबूर हैं। उसके बाद अगर बात करें युवाओं की, दादरी के अंदर बच्चों को खेलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई स्टेडियम इन्होंने बनाया हो, कोई इन्होंने एकेडमी दी हो, कोई दादरी को कोई भी एकेडमी इन्होंने दादरी को दी है। हमारे दादरी की प्राइवेट संस्थाओं ने दादरी के अंदर 2-3 एकेडमी दी हैं जहाँ बच्चे अपनी तैयारी करते हैं और अपनी खुद तैयारी करके अपने बलबूते पे अपने प्रतिभा को लेके कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस करके अपना नाम रोशन करते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे बुज़ुर्गों को टहलने की, महिलाओं को टहलने की या हमारे बच्चों के खेलने की। तो कोई एक पार्क है जिसके अंदर सुबह 10 बजे ताला लगाते हैं। अगर कोई बाहर से कोई राहगीर आ जाए तो उसको बैठने की जगह नहीं है। और उस पार्क की हालत भी आप देख लीजिए कि कितनी दयनीय है। मास्टर हुकम सिंह जी हमारे बहुत बड़े आदर्श रहे हैं, दादरी के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके नाम से पार्क की घोषणा इस सरकार ने की थी, आज तक वो पार्क नहीं बना पाई। कभी उस तालाब की बात करते हैं, कभी श्यामेश्वर तालाब की बात करते हैं। श्यामेश्वर तालाब के अंदर इन्होंने जीर्णोद्धार करने की बात की थी। इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए की घोषणा की थी। आज तक वो 6 साल जो है वो गुजर चुके हैं, आज तक वो जीर्णोद्धार उस तालाब का नहीं करवा पाए, जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, जो दादरी के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। आज तक उसको ये ठीक नहीं करवा पाए। दादरी के गलियों का आप हाल देख लीजिए। बाहरी कॉलोनियाँ कितनी बढ़ चुकी, कौन सी कॉलोनियों के अंदर इन्होंने सीवरेज लाइन डाल दी, पाइपलाइन डाल दी पानी की, या उन गलियों का निर्माण इन्होंने कर दिया।
सिर्फ और सिर्फ दादरी को लूटने का काम इन्होंने बंदर बाट करने का काम किया है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, जहाँ जो चेयरमैन यहाँ रहे हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बंदर बाट करने का काम किया। अपने चहेतों को दादरी नगर परिषद की चेयरमैन के पद पे रहते हुए दादरी नगर परिषद की ज़मीन को अपने चहेतों को बांटने का काम इन्होंने किया है। और पार्षदों ने बहुत बार इस बात के लिए आरोप भी लगाए, बहुत बार ऐसा तनावपूर्ण माहौल भी रहा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये सरकार में बैठे हैं। आज सरकार की इनकी चलती है तो अधिकारी इनके नाम से जो है काम करते हैं। बहुत बार ऐसे बहुत बड़े और संगीन आरोप इस यहाँ के चेयरमैन के ऊपर भी लगे, तो सुनने वाला कोई है नहीं। लेकिन जनता अब जवाब देगी, आने वाले चुनाव के अंदर इन लोगों को घर बिठाने का काम करेगी और इनको दोबारा से दादरी नगर परिषद में बिल्कुल भी कतई नहीं बैठने देंगे। क्योंकि दादरी को जो आज मूलभूत सुविधाएँ चाहिए थी वो बिल्कुल भी ये देने में कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल नकारा और नाकाम ये दादरी के नगर परिषद के अंदर जो लोग बैठे थे वो बिल्कुल नकारा लोग थे। नगर पालिका से नगर परिषद बना दिया गया, उपमंडल से जिला बना दिया गया, लेकिन दादरी की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। अब आने वाले चुनाव में नगर परिषद का प्रतिनिधि कैसा हो, किस तरह का आप चाहते हैं कि दादरी का नगर परिषद का चेयरमैन एक ऐसा व्यक्ति बन के आए जो सभी सुविधाओं को लोगों तक मुहैया करवाएं। ऐसा पार्षद या ऐसा चेयरमैन चुनते वक्त हमारी जनता किन किन बातों का ध्यान रखे? बिल्कुल, बहुत सही जवाब आपने किया मुझसे। देखो, मैं तो दादरी की जनता से यही हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजें जो गंभीर हो दादरी के लिए और दादरी की जनता के लिए, और जवाबदेही हो। जो जवाबदेही उसकी ये बनती हो कि अगर वो काम ना कर पाए तो दादरी के लोगों के बीच में खड़ा हो जाए, क्योंकि भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ या सरकार नहीं करवाना देना चाह रही है, तो वो लोगों के बीच में खड़ा हो, भागे नहीं लोगों से। सामाजिक हो, जिसने दादरी के लोगों की सामाजिक रूप से सेवा की हो, और जो अधिकारियों को डंडा दे सके, सबसे पहली बात। क्योंकि अधिकारी जो है बेलगाम हो चुके हैं, ये कहने में भी मेरे को कोई बिल्कुल गुरेज नहीं है। अधिकारी जो है बेलगाम हो चुके हैं। इन अधिकारियों के से काम लेना बहुत मुश्किल काम है, और दादरी नगर परिषद में बैठ के तो यहाँ सिर्फ कठपुतली बन के ही बैठ सकता है। जब तक अधिकारियों से काम नहीं लोगे तब तक बात नहीं बनेगी। एक सामाजिक हो, लेकिन सख्त रवैया भी उसको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि दादरी के लोगों को वो सुविधाएं अगर देनी है, एक सुशोभित तरीके से दादरी का एक अच्छा, जिसका हम फ़ख्र महसूस कर सकें, हम दादरी में रहते हैं, ऐसा नाम दादरी का निकाल के दे, तो एक ऐसे व्यक्ति को दादरी के लोगों को मैं ये अपील करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो दादरी को ये सभी चीज़ें दे सके। जहाँ सीवरेज की बात हो तो सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करा सके, पानी की बात हो तो स्वस्थ पानी दादरी के लोगों को दे सके, पार्क की बात आए तो चारों तरफ हमारे दादरी के शहर के लोगों को, हर तरह के तबके के लोगों को पार्क की सुविधा मिले, चाहे वो हमारे किसी भी समाज के लोगों। आज उनको हर तरह से हक है अपने जीवन के अंदर स्वस्थ रहने का, अच्छा पानी पीने का, अच्छी तरीके से जीवन यापन करने का, लेकिन वो किसी भी प्रकार के सुविधा दादरी के अंदर नहीं मिल रही है। तो ऐसे व्यक्ति को आप चुन के भेजें जो दादरी की इन सभी बातों पे काम कर सके और दादरी के इस पद को सुशोभित कर सकें, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी करैक्टर को लेके या उसके आचरण को लेके किसी भी प्रकार का आरोप ना हो। धन्यवाद अजीत जी। इन्होंने बताया कि हमें एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना है जो सरकार और प्रशासन की कठपुतली बनकर काम ना करे, जनता की आवाज़ को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाए। मेरा FNH न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो अपने मत का प्रयोग करते वक्त किसी के दबाव, पैसे के प्रलोभन या किसी लालच में मत ना करें। अपने विवेक से वोट दें, सही प्रतिनिधि चुनें। दादरी का विकास आपका विकास। देखते रहिए FNH न्यूज़।